हेलो एवरीवन। डेली 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। तो आप किस तरीके से फ्लाइट टिकटिंग बिजनेस से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखना। 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स जो उड़ान भरती है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप देखो इस पे जाएंगे planefinder.net, तो आपको जो लाइव स्टेटस है फ्लाइट का, लाइव स्टेटस आपको दिखेगा। देखिए कितनी ज्यादा, कंट्री का मैप भी नहीं दिख रहा है, इतनी ज्यादा फ्लाइट्स आप देख रहे हैं। और ये लाइव है, बिल्कुल लाइव जो चल रही है इस टाइम, रिसेंट टाइम में चल रही है। अभी देखिए मैं जाता हूं इंडिया में, ये देखिए हमारा इंडिया। तो अभी मैं कुछ इंडिया की फ्लाइट्स आपको दिखा देता हूं जो यहाँ पे रिसेंट, देखिए कुछ फ्लाइट्स हम देखते हैं, इसको करते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे देख रहे हैं बेंगलोर टू सिंगापुर ये फ्लाइट जा रही है। ये जा रही है पटना टू मुंबई। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं इस फ्लाइट पे, तो इसकी पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। स्पाइस जेट की ये है, पटना से जा रही है, ये जा रही है बॉम्बे। 9:47 पे ये पटना से चली थी, 23 मिनट अर्ली है। 12:45 पे बॉम्बे पहुंच जाएगी, 20 मिनट अर्ली। ठीक है, तो पटना से ये यहाँ पे देख सकते हैं, पटना से छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है मुंबई में, टर्मिनल 1। देखो कितनी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्टेटस इन्फो। तो इस तरीके से आप जो भी रिसेंट फ्लाइट्स हैं उनका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोलकाता से ये दुबई जा रही है, ये देखिए एमिरेट्स की फ्लाइट है, कोलकाता से दुबई जा रही है। टाइम आप देख सकते हैं और ये पूरे स्टेटस यहां से देख सकते हैं। तो ये फ्लाइट्स है, तो फ्लाइट टिकटिंग बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रैवल बिजनेस को, जो फ्लाइट टिकटिंग का बिजनेस है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल तो आप सबको पता है कि हम टूर पैकेजेस क्रिएट करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो जो फ्लाइट टिकटिंग का पार्ट है, या हम फ्लाइट बुक करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो वो टूर पैकेजेस का पार्ट है कि टूर पैकेजेस हम कंप्लीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कोई भी कस्टमर कहीं से भी जा रहा है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, देखो डिफरेंट फ्लाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूयॉर्क टू अबू धाबी, तो यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, तो वो टूर पैकेजेस में ही आ जाता है कि हम उसके लिए फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, कार कैब्स बुक कर रहे हैं, एक्टिविटीज बुक कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे फ्लाइट टिकटिंग में हो गया। तो जैसे कि आपको है कि 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट होती है डेली बेसिस पे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो साइज ऑफ द, फिर इसका टिकटिंग जो बिजनेस है, एयरलाइन टिकटिंग इंडस्ट्री है, उसका एक बार साइज भी हम जान लेते हैं कि कितना साइज है, कितनी बड़ी है ये। तो यहां पे आप देखेंगे कि साइज ऑफ द एयरलाइन टिकटिंग इंडस्ट्री 800+ बिलियन डॉलर एनुअली, जो 2024 की रिपोर्ट है, ग्लोबल मार्केट साइज। और अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो ये है 18+ बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है, 1.5 लाख+ करोड़, ये आप देख सकते हैं। और जो एनुअली ग्रोथ हो रही है 9 से 10% ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ हो रही है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। तो अब आप इस इंडस्ट्री का भी पार्ट बन सकते हैं। आपको चाहिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा फ्लाइट टिकटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मोस्ट जो सेलिंग है, कि कहां कहां की टिकट्स ज्यादा सेल हो रही है, तो उन एयरलाइंस की टिकट्स पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहां से टिकट्स बुक करनी है, बहुत सारे ऑनलाइन आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे जो आपको B2B फ्लाइट टिकटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। B2B फ्लाइट टिकट्स के रेट आपको मिल जाएंगे, पर आपको देखना है कि कौन से, किसके सबसे अच्छे रेट्स हैं, कहां से आपको सबसे अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, सर्विस उनकी कैसी है, सपोर्ट वो कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस कैसा है, अगर जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो 2 तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ऐसी जो पोर्टल है वो फाइंड आउट करने हैं। आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
उसके बाद आप उनसे एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं कि भाई मुझे एज ए ट्रैवल एजेंट कनेक्ट होना है, बस मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना है, तो आप ऐसे हो जाएंगे। उनके प्राइस वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि इस पोर्टल पे कैसे प्राइस आ रहे हैं, कैसे उनकी टीम का सपोर्ट किस तरीके से है। दूसरा क्या है, आप चाहते हो कि चीजें थोड़ा और ऑटोमेट हो, आप सारी टिकट्स बुक करने के बजाय कस्टमर ही अगर डायरेक्टली कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि आपकी वेबसाइट पे आके वहां से टिकट बुक करना शुरू कर दे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ऑटोमेशन पे चला जाएगा आपका बिजनेस, ऑटोमेटिकली आपका काम होना शुरू हो जाएगा। उसमें फिर इसमें प्रॉफिट क्या होगा आपका, जो बेनिफिट है, जैसे जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है वो रिपीट क्लाइंट्स है। जब आपने बता दिया कि ये मेरी वेबसाइट है, ये सिस्टम है, यहाँ पे आप आओ, कहीं से कहीं की भी फ्लाइट आपको बुक करनी है, इस दुनिया में कहीं पे भी आपको जाना है, वो फ्लाइट आप मेरे पोर्टल पे बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे रेट्स हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, रिपीट क्लाइंट आएंगे, आपके लिए रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। आप एड ऑन सर्विसेज भी कर सकते हैं, जैसे मील्स हो गया, सीट्स को लेके हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वहां पे एक्स्ट्रा अर्निंग के भी आपको जो है कि एक्स्ट्रा अर्निंग भी यहां से आप कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न है, आपको बस एक पोर्टल आपका स्टार्ट करना है, इंटरनेट एंड बेसिक आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप अपना ये स्टार्ट कर सकते हैं। B2B पोर्टल बहुत सारे हैं जैसे कि मैंने बताया, पर अभी जैसे मैं बताता हूँ कि आप कहीं से भी ले ले। अभी जैसे ये पोर्टल है, फ्लाई शॉप के पोर्टल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि अच्छे फ्लाइट्स के रेट है, मैंने भी चेक किए हैं। 80% से ज्यादा जो रिजल्ट्स है आपको इसमें अच्छे ही मिलेंगे। जो 80% से ज्यादा आप सर्च करेंगे कुछ भी, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 24x स्पोर्ट है टीम की तरफ से। तो बेसिकली आपका मैं बता देता हूं, लेआउट कुछ इस तरीके से बच जाएगा। जो आपका पोर्टल होगा, यहाँ पे आपका लोगो होगा, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज है जो बैकएंड में वर्क कर रही होती है। कुछ भी आप सर्च कर रहे हो तो एपीआईज के थ्रू आपको जो भी आउटपुट है वो मिल जाएगा। जैसे दिल्ली से पटना है, मैं यहाँ पे देखिए 20 तारीख की ये सर्च करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करता हूं तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो मैं फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ कि डायरेक्ट होनी चाहिए, वन स्टॉप होनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, मुझे किस टाइम जाना है, बिफोर 6 AM जाना है, 6 AM से 12 बजे, 12 से 6, आफ्टर 6 PM, अराइवल कब का है, कौन कौन सी प्रेफर्ड एयरलाइंस है, तो ये मैं फिल्टर आउट भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। कुछ फ्लाइट्स है जो रिफंडेबल है, कुछ होती है नॉन रिफंडेबल होती हैं, तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे मोर फेयर्स आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो मोर फेयर्स है, जैसे इंडिगो वाला है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी आपको सही लगती है वो फ्लाइट आप बुक कर सकते हैं। अब आपका कस्टमर आप आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, इस तरीके का जो भी आपका डोमेन है वहां पे ये सिस्टम लाइव हो जाता है। आपका लोगो होता है, कस्टमर सर्च करता है, यहाँ पे बुक करता है, साइन अप करता है, यहाँ पे देखो साइन अप करता है, उसके बाद डैशबोर्ड में ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। मेल पे उसको इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपकी टिकट बुक हो गई है, व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और यहाँ पे साइन अप उसने किया है तो यहाँ पे उसका अलग से कस्टमर का भी डैशबोर्ड बन के आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर आपके वो हो गए, आपके लॉयल कस्टमर है कुछ, तो आपके रेगुलरली आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, टिकट्स बुक करेंगे, और इस तरीके से आपका यहां से अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको डायरेक्ट ऐसे करने की जरूरत नहीं कि डायरेक्ट कस्टमर से पूछ रहे हो कहां से कहां की बुक करनी है, आप यहीं से आपका कस्टमर आएगा, बुक कर लेगा। बैकएंड पे आप अपना मार्कअप सेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कस्टमर ने क्या क्या सर्च किया है, यूर रिसेंट सर्चेज में आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या डिस्काउंट्स वगैरह है, आप जैसे आपका पोर्टल बनेगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फ्लाइट्स में क्या क्या ऑफर्स है, होटल्स में क्या क्या ऑफर्स है, टॉप सर्चेज कौन से, जैसे मैंने अभी बताया था कि दिल्ली से जैसे बॉम्बे है, आपके एरिया में कौन कौन से जो लोकेशन से लोग ज्यादा जा रहे हैं, किस किस लोकेशन पे ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, तो उन लोकेशंस को आप यहाँ पे टॉप सर्चेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर एयरलाइन कौन कौन सी है, टॉप एयरलाइन डील कौन कौन सी है, डोमेस्टिक रूट्स कौन से, ब्लॉग, देखो कितने प्यारे एक अच्छे तरीके से आप अपनी वेबसाइट, ये पोर्टल है जो पूरा प्रॉपरली आप कर सकते हैं। फ्लाई शॉप की टीम आपकी हेल्प करेगी इस तरह के पोर्टल को क्रिएट करने में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगा, इंदर 10 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी मैंने बताया था जैसे ये आपका सिस्टम बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में 2-3
चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिए ये ट्रैवल एजेंट के लिए जो है डैशबोर्ड है, और ये पूरा एडमिन डैशबोर्ड है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जो धीरे धीरे हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। पर अभी जो मुझे आपको बताना है वो है मार्कअप के बारे में। मार्कअप देखिए यहाँ पे आप बैकएंड में आपको सारी बुकिंग्स आप देख सकते हैं। मार्केटिंग मटेरियल देखो, ये यहाँ पे मैनेज मार्कअप के बारे में अभी मुझे बताना है आपको। तो जो यहाँ पे आपका कस्टमर सर्च करेगा कि यहाँ पे दिल्ली से पटना डोमेस्टिक फ्लाइट है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आ गया मार्कअप आपको ऐड करना है तो 500 रुपए आप कर सकते हैं कि डोमेस्टिक कोई भी फ्लाइट है वहां पे 500 रुपए पर पर्सन या 400 रुपए पर पर्सन मुझे मार्कअप करना है। तो आपको जो रेट मिल रहे हैं B2B के, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली 400 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि कुछ परसेंटेज इसको किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल 5% का यहाँ पे हो जाए कि कोई भी फ्लाइट है वहां पे 5% ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे फ्लैट करता हूँ कि फ्लैट 500 यहाँ पे हो जाए या 400 हो जाए। इंटरनेशनल पे है, इंटरनेशनल पे आप कितना चाहते हैं? इंटरनेशनल पे मैं चाहता हूँ कि 3% फॉर एग्जांपल परसेंटेज चाहता हूँ कि जो कोई भी बुक कर रहा है तो 3% वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाए। कोई भी फ्लाइट सर्च करेगा अब यहां से, अगर वो डोमेस्टिक सर्च कर रहा है तो वहां पे 400 पर पैक्स पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और मेरे डैशबोर्ड में अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा जब भी कस्टमर बुक करेगा। और इंटरनेशनल पे 3% ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल पे 3% मैंने ऐड किया परसेंटेज में। ऐसी होटल मार्कअप है, बस मार्कअप है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा फीचर है, इतने ज्यादा फीचर्स है फ्लाई शॉप के ट्रैवल पोर्टल में कि जो भी आप सोचोगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी फीचर आप सोचोगे वो आपको यहाँ पे पोर्टल में मिलेगा। और एक प्यारा सा आपको ये डैशबोर्ड भी देख सकते हैं कि आपको सारी कितनी बुकिंग्स हो रही है, कितने फिक्स डिपार्चर हो रहे हैं, कितने विजिटर कहाँ कहाँ से है। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो फ्लाइट के बारे में कर रहे हैं उसी पे हम रहते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, दिल्ली से पटना की जैसे हमने बुक की, आप कहीं से कहीं की भी कर सकते हैं। मार्कअप आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, सबमिट मार्कअप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली देखो मार्कअप अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये 400 रुपए मेरा डोमेस्टिक फ्लाइट पे हो गया, इंटरनेशनल पे 3% हो गया। तो ये हो गया। अब जो मेरी वेबसाइट पे जो यहाँ पे जो भी आएगा, देखो यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का नाम है, लोगो है, वो यहाँ पे रहेगा, आपका नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्टल आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये सेक्शन हटाना है ये हटा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी फ्लायर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलर डेस्टिनेशन जिनमें आप डील करते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलर एयरलाइन का सेक्शन है, टॉप एयरलाइन डील्स है, टॉप डोमेस्टिक रूट्स कौन कौन से हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप अपना मार्कअप वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम जैसे आपका स्टार्ट ये कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद जैसे आपका लाइव हो गया, सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो आपको वहां पे बेस्ट फ्लाइट्स रेट्स मिलेंगे। आप अपना मार्कअप ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। मार्केटिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये पोर्टल लाइव हो जाता है, आपका पोर्टल लाइव हो गया, डैशबोर्ड में आप सारी जितनी भी बुकिंग्स है, आपकी कितनी बुकिंग्स हुई हैं, कितनी टोटल बुकिंग्स हैं, ठीक है, कितनी फ्लाइट्स की बुकिंग है, को एयरलाइन कि कौन कौन सी बुकिंग्स है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस भी आ जाएगा, कौन सी एयरलाइन की बुकिंग हो रही है। तो इस तरीके की जो वेबसाइट है आप अपनी कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। आपका पूरा पोर्टल रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका पोर्टल ये रेडी हो जाता है तो उसके बाद आपको मार्केटिंग पे फोकस करना। आप मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, मार्केटिंग पे कि भाई आपके पास अच्छे फ्लाइट्स के रेट्स है, आप फ्लाइट के कूपन भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। आप जैसे मैनेज मार्कअप, FD सेटिंग्स, बुकिंग क्यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आने वाले वीडियोस में मैं और डिटेल में हर एक ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेबसाइट से रिलेटेड सेटिंग है, देखो जो मैं बता रहा था अभी, आपको कुछ भी चेंज करना है आपकी वेबसाइट में इजीली आप अपना चेंज कर सकते हैं। टॉप बस रूट, टॉप डोमेस्टिक फ्लाइट्स, टॉप फ्लाइट रूट्स, यहाँ पे जो मैं ऑप्शन दिखा रहा था टॉप फ्लाइट रूट्स, तो ये सब चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें फोकस करना मार्केटिंग पे। मार्केटिंग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बना रखी है। तो मार्केटिंग के लिए आप अपना जो भी है गूगल एड्स आपको रन करनी है, फेसबुक मेटा एड्स आपको रन करनी है, इसके अंदर ना आपको वेबसाइट का SEO करना है, वीडियो मार्केटिंग करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर ट्रैवल एजेंसी है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि मुझे पूरी प्लेलिस्ट बनानी है। हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपना पोर्टल, देखिए कितना प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल ईज माई ट्रिप मेक माई ट्रिप जैसा आपका लग रहा है ये पूरा पोर्टल। अगर आपको ऐप की रिक्वायरमेंट है, ऐप भी मिलेगी, एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके ट्रैवल एजेंट है तो आपको B2B जो पोर्टल है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अदर देन ट्रैवल CRM आपको मिलेगा, जो लीड्स आपकी मैनेज नहीं हो पा रही है, कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, जब आप CRM के थ्रू उसका अच्छे से फॉलो अप करेंगे, एक कस्टमर की जो जर्नी होती है, अगर आप वो चीजों पे फोकस करेंगे तो आपको कन्वर्जन रेट भी अच्छा मिलेगा। तो इन सभी वीडियोस को हम क्रिएट करेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियोस। तो आपको क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। तो इस तरीके से आप अपना ट्रैवल जो बिजनेस है, ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपना फ्लाइट टिकटिंग की जो सर्विसेज है वो उसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने ट्रैवल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी ट्रैवल बिजनेस की फ्लाइट टिकटिंग बिजनेस को ऐड करके उसकी मार्केटिंग कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, डेली 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो उड़ान भर रही है। तो आप भी इस बिजनेस को थोड़ा अच्छे से समझ के, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके, अपने पोर्टल पे इन्वेस्ट करके, तो आप इस बिजनेस को और अच्छे से स्टार्ट कर सकते, ग्रो कर सकते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।